हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर में। तो 1 साल में जो रिटर्न दिया वो 40.04% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 26.39% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 29.53% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न हम लोग देखें तो एनुअल रिटर्न है 25.26% का। हम लोग एनएबी की बात कर लेते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 105 रुपया 73 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 20,136 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर बात करें आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 67,839 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,54,008 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,12,243 रुपया। वहीं पर अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते हैं तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,40,040 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,01,901 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,64,630 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 102 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसको टॉप 10 है उसका सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड टेक्नोलॉजी क्षेत्र, नारायणा हुंडरिया लिमिटेड हेल्थ केयर, ब्रिज इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिक्शनरी, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड फाइनेंशियल, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड हेल्थ केयर, सीसीएल प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हेल्थ केयर, ओहोलिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, कैनफिन होम्स लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 90.5, डेबिट पे 10.3 और कैश पे है -0.8%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन पे है 16.9, हेल्थ केयर पे 13.8, फाइनेंशियल पे 13.7, टेक्नोलॉजी 8.9, केमिकल 8.1, ऑटोमोबाइल्स 7.8, सर्विस 6.6, कैपिटल गुड्स 6.3, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 5.7, मेटल एंड माइनिंग 5.2, कंज्यूमर स्टेट्स 5.2 और अदर्स पे है 1.8%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30.89 और पीबी रेशियो 5.04। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लमसम के थ्रू मिनिमम 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट करना होगा। और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 100 रुपया का आपको एसआईपी करना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का, और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 40 का, 3 साल में 26.4 का, 5 साल में 29.5 का, एनुअल है 25.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न आता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न आता है 1 साल में वो रहता है 52.3, 3 साल में 27.3, 5 साल में 28.1 का। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड 1 साल और 3 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है। तो शॉर्ट में समझ जाइए कि ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए ये वाला सही नहीं है। अगर आप ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं जो कि स्मॉल कैप के अंदर आज पैसा लगाएं, 1 से 2 साल या फिर 3 साल के अंदर अपना पैसा निकाल ले, तो फिर ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं बैठ रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म की ओर देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ये आपके लिए अच्छा विकल्प है। तो बात करें यदि आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं स्मॉल कैप के अंदर तो किसमें इन्वेस्ट करें, तो नीचे अभी मैं आपको सिमिलर फंड बताऊंगा, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, 1 साल का रिटर्न 60% के आसपास है। क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, 1 साल का रिटर्न है 67.4।
टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, आईसीआईसीआई प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो है 0.52% का। और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 7 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 4 सितंबर 2009 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,86,670 करोड़ का। बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 4 सितंबर 2009 को। आशीष नायक अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,86,670 करोड़ का। और लेटेस्ट ने भी 105 रुपया 73 पैसा। बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।